જો મિત્રો તમને મેથ્સ નથી આવડતું તો અનએકેડમી પર એક નવી બેચ સ્ટાર્ટ થઈ રહેવા જઈ રહી છે 19 ફેબ્રુઆરીથી, જે સ્પેશિયલી મેથ્સ માટેની છે. તો લિંક ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે, ત્યાંથી તમે આ મેથ્સની બેચને જોઈન કરી શકો છો. અને બીજું કે મિત્રો 1 ફેબ્રુઆરીથી લઈને 21 ફેબ્રુઆરી સુધી અનએકેડમી પર શંખનાદ ટેસ્ટ સિરીઝનું આયોજન કરવામાં આવે છે, જે તમે બિલકુલ ફ્રીમાં આ ટેસ્ટ સિરીઝ આપી શકો છો. બરાબર, તો એની પણ લિંક ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે, ત્યાંથી જોઈન કરી શકો છો. અનએકેડમી પર મફત લાભ લેવા માટે સૌથી પહેલાં તમારે અનએકેડમી એપ ડાઉનલોડ કરવાની છે. પછી સિલેક્ટ યોર ગોલ્સમાં તમારે જીપીએસસી પસંદ કરવાનું છે, અને જ્યાં પણ તમને કોડ માગે ત્યાં DD10 કોડનો યુઝ કરવાનો છે, જેથી કરીને તમને બિલકુલ ફ્રીમાં લાભ લઈ શકશો. બરાબર, અને અહીંયા તમે પ્લાન્સ પણ જોઈ શકો છો. 1 મંથનું સબસ્ક્રિપ્શન લઈ શકો છો, 24 મહિના સુધી અથવા 12 મહિનાનું પણ સબસ્ક્રિપ્શન લઈ શકો છો, અને એ પ્રમાણે ડિસ્કાઉન્ટ તમને મળી જશે. જ્યાં પણ કોડ માગે ત્યાં તમારે DD10 કોડનો યુઝ કરવાનો છે, તો જ તમને ડિસ્કાઉન્ટ મળશે. એનું ખાસ ધ્યાન રાખવું. हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिवी और जैसा कि आपको पता है हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि हर सब्जेक्ट के बारे में डिटेल में हम लोग कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स के बारे में कि इनको कहाँ से प्रिपेयर करना है, कैसे प्रिपेयर करना है, क्या हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए करंट अफेयर्स की, क्योंकि जीपीएससी के एग्ज़ाम का पेपर 2 का सब्जेक्ट है करंट अफेयर्स. तो उसमें करंट अफेयर्स से रिलेटेड कम से कम 20 क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, कंपलसरी 20 क्वेश्चंस तो आते ही हैं. तो करंट अफेयर्स का पार्ट बहुत अच्छे से करके जाइए. और जहाँ तक कि आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस देखेंगे तो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बहुत टफ नहीं आते हैं जीपीएससी के एग्ज़ाम में, लेकिन स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी आ सकते हैं और नॉर्मल सिंपल 1 वर्ड वाले क्वेश्चंस भी आते हैं. ठीक है, तो करंट अफेयर्स का आपको कितना, बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि कितना हमको करंट अफेयर्स फॉलो करना है. किसी भी एग्जाम के लिए आपको जो करंट अफेयर फॉलो करना होता है 1 ईयर का करना होता है. जैसे कि अभी 21 मार्च को एग्जाम है. ठीक है, तो उसके लिए आपको मार्च से लेके मार्च 2020 से, सॉरी नॉट मार्च, फरवरी 2020 से लेकर फरवरी 2021 तक के पूरा करंट अफेयर्स आपको फॉलो करना है. ठीक है, इतना करंट अफेयर आपको करना है. अब सोर्सेज क्या क्या होने चाहिए, हमको कहाँ से ये करंट अफेयर्स फॉलो करना है. तो सबसे अच्छा सोर्स होता है किसी भी न्यूज़ को फॉलो करने का द हिंदू. ठीक है, द हिंदू तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है डेली. या तो आप न्यूज़पेपर पढ़िए, डेली आप एक न्यूज़पेपर रीडिंग करने की हैबिट डाल दी. लेकिन जो नए बच्चे हैं, जो बिगिनर्स हैं, उनको द हिंदू जब वो पढ़ने बैठते हैं तो उनको ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता है और वो छोड़ देते हैं पढ़ना. आप ऐसा मत कीजिए. ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, द हिंदू की समरी लेक्चर्स फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब पर. ठीक है, द हिंदू के बहुत सारे समरी लेक्चर आते हैं जिसमें वो एनालिसिस करके बताते हैं द हिंदू का कि ये न्यूज़ ऐसे रेलेवेंट है, कौन सी न्यूज़ रेलेवेंट होती है एग्ज़ाम के लिए, कौन सी नहीं होती है. ठीक है, उसके हिसाब से, जैसे मान लो पॉलिटी की कोई न्यूज़ आई है. ठीक है, मान लो कहीं पे, जैसे अभी बहुत सारी असेंबली में क्या हुआ था, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो रहा है, तो ये पॉलिटी की न्यूज़ है. तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है हमको एग्ज़ाम से रिलेटेड सॉरी, वो हमको पता चल जाता है. ठीक है, तो हमको न्यूज़ में मेनली क्या फॉलो करना होता है, एक तो करंट में वो जो चल रहा है, दूसरा उसका पीछे का बेसिक क्या है. तो ये सारी चीज़ें हमको द हिंदू से पता चलता है कि हमको कि एक तो करंट में क्या चल रहा है. ठीक है, करंट अफेयर्स का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. द हिंदू को फॉलो इसलिए करना है, उसमें से फैक्चुअल क्वेश्चन आए ना आए, लेकिन अगर आप द हिंदू पूरे साल सुनेंगे ना तो आपकी एक एनालिटिक थिंकिंग बन जाती है किसी भी टॉपिक को लेके. जैसे मान लो फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है, तो फार्मर प्रोटेस्ट क्यों चल रहा है, गवर्नमेंट की तरफ से क्या लैग हैं, ये सारी चीज़ें. ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए फार्मर के प्रोटेस्ट के बारे में, क्यों फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे हैं. ठीक है, उसके फार्मर्स की क्या डिमांड है, फार्म बिल कौन कौन से आए हैं, गवर्नमेंट की तरफ से क्या प्रॉब्लम हुई है कि इसकी वजह से फार्मर उसको अप्रूव नहीं कर रहे हैं या उसका अपोज करें. तो ये सारी चीज़ें करंट में चलती रहती हैं. तो इससे आपको आइडिया रहता है कि हाँ ये चीज़ न्यूज़ में चल रही है और इससे रेलेवेंट हमको पढ़ना है. ठीक है, अब प्रीलिम्स में तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ ही सकता है, मेंस में तो डेफिनेटली आता है. जैसे कोई भी एकदम प्रोलॉन्ग्ड इशू चल रहा है न्यूज़ में, तो उसके ऊपर आपको एनालिसिस करने को आ सकता है कि क्रिटिकली एनालाइज कीजिए, तो उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको समराइज़ करके लिखने होंगे. तो इसके लिए कि हमारी कंट्री में क्या चल रहा है, उसके लिए आपको न्यूज़पेपर फॉलो करना है. एक न्यूज़पेपर तो आपको कम से कम फॉलो करना है, द हिंदू. और इसके अलावा आप एक और, अगर आपके पास टाइम है तो आप इंडियन एक्सप्रेस भी फॉलो कर सकते हैं. उसके एडिटोरियल वाला जो सेक्शन होता है वो बहुत अच्छा आता है. अच्छा, अब न्यूज़पेपर में से क्या पढ़ने लायक होता है, पहली तो जो न्यूज़ होती हैं
वो न्यूज़ पढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट होता है वो उसके एडिटोरियल्स, जो अलग अलग एडिटर्स होते हैं ना, वो एडिटोरियल्स लिखते रहते हैं। एडिटोरियल्स मतलब एनालिसिस करके लिखते रहते हैं, उनके जो नए पॉइंट्स आते हैं वो लिखते रहते हैं। उन एडिटोरियल्स को हमको क्या करना होता है, उनके नोट्स बनाने होते हैं, या उनको सुनते भी हैं तो हमारे अंदर एक एनालिटिक थिंकिंग जनरेट हो जाती है। अगर आप रेगुलर सुनते रहोगे ना, जब भी आप कहीं जा रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, वहाँ पे ये टॉपिक निकला है तो एटलीस्ट आपके पास कुछ पॉइंट्स होते हैं बोलने के लिए, आपको समझ में आता है कि हाँ क्या चल रहा है, किस टॉपिक पर बात चल रही है। तो इस वजह से आपको द हिंदू को तो फॉलो करना ही है, ठीक है। और न्यूज़ के ऊपर, करंट अफेयर्स के ऊपर क्वेश्चन सिर्फ प्रीलिम्स और मेंस तक सीमित नहीं होते हैं, आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटरव्यू में भी, ठीक है। इंटरव्यू में भी बहुत कोई भी टॉपिक पूछ लेते हैं कि ये चल रहा था न्यूज़ में, इसके क्या मेरिट्स क्या डिमेरिट्स हैं, क्या अच्छा हो सकता है, और हमको हमेशा इस चीज़ का न्यूट्रल आंसर जो देना, बैलेंस आंसर हमको जो देना है वो सीखना होता है। तो इसलिए आपको न्यूज़पेपर तो मस्ट फॉलो करना है, चाहे आपका एग्ज़ाम हो तो भी आपको न्यूज़पेपर फॉलो करना है। जैसे मान लो बहुत सारे बच्चों का भी एग्ज़ाम है 21 मार्च को, तो आपको न्यूज़पेपर तो आपको कंटिन्यू फॉलो करना है। प्रीलिम्स के लिए भले ही वो इम्पोर्टेंट है या नहीं है, आपको डेली द हिंदू का डिस्कशन सुनना है, ठीक है। इससे क्या होता है, आपका वो डिस्कशन छूटेगा नहीं। फिर मेंस के एग्ज़ाम में भी तो आपको वही पढ़ना पड़ेगा ना। और अब तो ये तो हमारी जो रेगुलर एक्टिविटी है करंट अफेयर्स के लिए वो हो गई, द हिंदू तो आपको पढ़ना है। अब आप मंथली कंपाइलेशन फॉलो कर सकते हैं, बहुत सारे चैनल्स हैं यूट्यूब पर जो मंथली करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। बहुत सारी ये मैगजीन्स आती हैं, जैसे एक विजन आईएएस की मैगजीन आती है, मंथली मैगजीन आती है, जिसमें टॉपिक वाइज सारी न्यूज़ फिल्टर करके दी होती है। पॉलिटी की न्यूज़, फिर जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी की न्यूज़, फिर एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी की न्यूज़। तो सारी न्यूज़ जो होती है वो फिल्टर करके दी हुई होती है, टॉपिक वाइज डिवाइड करके दी हुई होती है। तो आप एक वो फॉलो कर सकते हो, विजन आईएएस की। एक प्रतियोगिता दर्पण आती है, वो भी आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। और भी बहुत सारी मैगजीन आती है मंथली मैगजीन, वो आपको लोकल मार्केट में इजीली अवेलेबल हो सकती है। तो आप रेगुलर के लिए द हिंदू फॉलो कीजिए, और मंथली रिवाइज करने के लिए मंथली मैगजीन या मंथली चैनल आजकल तो बहुत सारे अवेलेबल हैं यूट्यूब पर, तो आप उसके लिए वो फॉलो कर सकते हैं। जैसे एक मैं आपको बताऊँ, स्टडी IQ है, ठीक है, वो आप फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी पे बहुत सारे टीचर्स हैं जो क्या करते हैं, हमको मंथली करंट अफेयर्स का रिवीजन सीरीज़ लेकर आते हैं, तो कंपाइलेशन लेकर आते हैं, तो आपको वहाँ से फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, और हम लोग क्या कर सकते हैं करंट अफेयर्स के लिए, हाँ आपको मंथली जो ये फॉलो करते हैं आप, जब विजन IAS की या किसी भी जिसका भी आप वीडियो देख रहे हैं, कोई अनअकैडमी का एजुकेटर है उसके आप वीडियोज़ देख रहे हैं, तो क्या होता है आपको मंथली जो उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ना, उनके नोट्स बना लेने हैं, ठीक है। क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट नोट्स सिर्फ आपको बहुत ऐसे सजा के नोट्स नहीं बनाने, जैसे कोई न्यूज़ आई है उसके ऊपर क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, क्या क्या न्यूज़ है, उसके बारे में आपको मेन टॉपिक लिख लेने हैं। इससे क्या होगा, जब आप लास्ट मोमेंट पे रिवाइज करने जाएंगे ना, तो आपको रिवीजन ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपको रिवीजन करना है। दूसरी चीज़ आपको क्या करना है, करंट अफेयर्स के लिए MCQs करने हैं। ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स के ऊपर बेस्ड क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, कैसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, उसके बारे में आप मतलब MCQ सॉल्व कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। जैसे बहुत सारी साइट्स है जिनके ऊपर क्वेश्चंस अवेलेबल होते हैं, जैसे इनसाइट हुआ, ठीक है, दृष्टि IAS हुआ, ये बहुत फेमस वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर क्वेश्चंस अवेलेबल होते हैं करंट अफेयर्स के। अगर आप डेली द हिंदू पढ़ रहे हैं तो डेली पढ़ने के बाद भी आप क्वेश्चंस लगा सकते हैं इनके ऊपर, डेली के क्वेश्चन, डेली MCQs भी अवेलेबल होते हैं, मंथली वाले भी MCQs होते हैं वो अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप फॉलो कर सकते हैं करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन के लिए। तो क्या क्या करना है, एक तो द हिंदू जो रेगुलर आपको पढ़ना है, उसके आर्टिकल्स, एडिटोरियल, उसका डिस्कशन आपको सुनना है। दूसरा, आपको विजन IAS के लिए मंथली मैगजीन फॉलो करनी है। तीसरा, आपको करना है MCQ सॉल्व, ठीक है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ करना है करंट अफेयर्स को। जितना आप रिवाइज़ करेंगे करंट अफेयर्स, उतना आपके दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए, मंथली मैगजीन को फॉलो कीजिए और डेली करंट अफेयर्स को फॉलो कीजिए, क्योंकि करंट अफेयर जो है वो आपकी किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो प्री लेवल पे हो, चाहे वो मेंस के लेवल पे हो, चाहे वो इंटरव्यू के लेवल पे हो, ठीक है। क्यों हम लोग वैसे इंपॉर्टेंस क्या है करंट अफेयर्स का पढ़ने का, इंपॉर्टेंस ये है कि अगर एक आप IAS ऑफिसर बन रहे हो तो आपके अंदर वो हैबिट हो जानी चाहिए द हिंदू पढ़ने की, या कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ने की। आपको पता होना चाहिए कि कंट्री में क्या चल रहा है, ठीक है। ये बेसिक चीज़ होती है जिसको एक ऑफिसर को पता होना चाहिए। इस वजह से ये सारा द हिंदू वगैरह ये सारे न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़ना इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये पूरा एक साल जो होता है वो हमको हैबिट डेवलप करने में हेल्प करता है।
चलिए, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये क्या है, करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियो है। इसके अलावा भी हम लोगों ने सारे सब्जेक्ट के ऊपर डिटेल में कैसे प्रिपरेशन करनी है उसके लिए वीडियोस बनाए हुए हैं। अगर आपको वो देखने हैं तो आप जाकर गुजरात स्टडीज़ के चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक और न्यूज़ देना चाहूँगी कि अगर आपको तमिलनाडु हिस्ट्री समरी फॉलो करनी है डिटेल में विथ मैप्स और क्लियरिटी के साथ, तो आप मेरे चैनल पर जाकर फॉलो कर सकते हैं। मेरे चैनल का नाम है शिवी सिंघल, ठीक है। और उसके ऊपर एक पॉलिटी की रिवीजन सीरीज़ भी चल रही है, जो क्विक रिवीजन हमको करना होता है एग्ज़ाम के थोड़े दिन पहले। तो उसके लिए अगर हमने पॉलिटी पढ़ लिया उसके बाद हमको सिर्फ रिवाइज़ करना है, तो उसके लिए मैंने एक सीरीज़ लॉन्च की है, क्विक रिवीजन सीरीज़, तो वो भी आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।